नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऋषि सर एप्लीकेशन पे। एनालॉजी हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। टाइप फर्स्ट पढ़ी थी हमने वर्ड एनालॉजी, और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी सादस्ता का पार्ट सेकंड है, जिसका नाम होता है अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, यानी वर्डमाला सादस्ता। जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हम चलते थे उसी तरीके से यहाँ एनालॉजी की टाइप सेकंड में हम चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बना बनाया ये टाइप सेकंड आता है, पर कोडिंग डिकोडिंग और इसमें अंतर क्या होता है टाइप में, कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था कि अंतर एक जैसे आने जरूरी थे, और 1 to 1 लास्ट टू 1 या क्रॉसिंग कोडिंग हुआ करती थी। यहाँ अंतर एक जैसे आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। पहले का दूसरे से जो क्रम चल रहा है वही तीसरे का चौथे से चलेगा, वो आपको देखना है। मैं जीरो लेवल पे एग्जाम्पल पे समझाता हूँ आपको, और शुरू करते हैं आज हम एनालॉजी की टाइप सेकेंड। देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे का चौथे के साथ होगा। चार ऑप्शन अपनी आंखों के सामने हैं, और मैं बता रहा था ये बना बनाया कोडिंग डिकोडिंग है, सांकेतिक कूट भाषा। यहाँ पर उसमें कोडिंग डिकोडिंग में और एनालॉजी में सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो अंतर एक जैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आपके आएंगे। कैसे, देखो शुरू करते हैं। पी का नंबर 2 पे आता है और एफ का आता है 6 पे, तो +4 है भाई। ये वाई का 25 पे, यू का 21 पे, तो ये -4 है। ठीक है, डी से एच की बात करें तो ये +4 है, और डब्ल्यू से एस की बात करें तो ये -4 है। तो सीरीज क्या चल रही है, +4 -4 +4 -4। इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो यहाँ से +4 क्या आएगा, ई, -4 क्या आएगा, वी, +4 क्या आएगा, जी, -4 क्या आएगा भाई, टी। परफेक्ट आंसर आएगा EVGT, ये करेक्ट आंसर। पूरी क्लास देख लीजिए, पूरी क्लास। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो बस याद यही रखना है कि पहले दूसरे में जो क्रम चलता है वही क्रम तीसरे चौथे में चलेगा, है ना। और अंतर एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल फर्स्ट का जो आंसर आया है वो ए ऑप्शन आया है, EBGT। सेकंड वाले को आप ट्राई करो, इसमें दो ही क्रम चलते हैं, या तो सीधा क्रम चलेगा या उल्टा क्रम चलेगा, है ना। और 1 to 1 लास्ट टू 1 और क्रॉसिंग कोडिंग, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला काम, या फिर इधर के अक्षर एक जैसे होंगे, जिनका क्रम बदलेगा, जिस क्रम में बदल रहे हैं उसी क्रम में आप बदल देना। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार ट्राई तो करो। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व इसे कर सकते हैं। क्या विपरीत क्रम आपको दिखाई दे रहा है? ये इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें। जो कोडिंग डिकोडिंग में विपरीत क्रम मैंने पढ़ाया था उससे ये सॉल्व होगा। इंडियन रेलवे, दूध वाला, हनी सिंह, उससे ट्राई करें, और परफेक्ट आंसर क्या आएगा वो आपको देखना है। चलिए, यहां बन रहा है दूध वाला, डी का उल्टा डब्लू होता है और डब्लू का उल्टा डी होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बॉय। अरे इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। मन, जीटी, आजा, इंडियन रेलवे, MGZI। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, एस होगा। परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब पूरी क्लास एक बार ट्राई करें इनको, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बता सकते हैं। नॉर्मल तरीका जो बताया था मैंने, पहले का दूसरे से जो क्रम है वही तीसरे का चौथे से है। आप कॉम्बिनेशन बनाते हुए आंसर निकालिए, ऑप्शन इनके नीचे लिखे हैं, और एक बार ट्राई जरूर करें कितने कितने के अंतर आ रहे हैं 5वें प्रश्न में, और उसके अकॉर्डिंग आपको अंतर निकालने हैं। और इसकी PDF भी आपको साथ के साथ मिलेगी। ठीक है, और इसके जैसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से और मिलेंगे, जिनकी आंसर की दूंगा और आपको सॉल्व करनी। साथ के साथ PDF में मैं
विथ सॉल्व वाले भी PDF आपको दे दूंगा, जिससे सॉल्यूशन भी आपके इसमें साथ में मिल जाएंगे, या फिर टेस्ट पेपर दे दूंगा। ठीक है भाई, फिलहाल आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर E से अगर F की बात करते हैं तो ये +1 है, E से I की बात करें तो ये +2 है, I से L की बात करें तो +3 है, और ये क्या है भैया, +4 है। इसी क्रम में क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से +1 करूँगा तो G आएगा, क्या आएगा भाई, G आएगा, है ना। और +2 करूँगा तो क्या आएगा बताइए आप, +2 से J आएगा यार, +3 से क्या आएगा बोलो, M आएगा, और +4 से क्या आएगा बताइए आप, P आएगा। तो परफेक्ट आंसर GJMP, GJMP। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा। अगला आप चेक करिए, सीधे या उल्टे क्रम से क्या क्रम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। और मैं देखना चाहता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। या तो सीधा क्रम या उल्टा क्रम, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहां से इवनिंग, जेब कतरा, लव और GT, सही है। उसी क्रम पे आंसर बॉय, बी का उल्टा वाई, GT, लव, जेब कतरा, ये परफेक्ट आंसर है, विपरीत क्रम है। और ऑप्शन की बात करें, YTOJ, परफेक्ट जो आंसर दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, डी ऑप्शन। ऐसे कैसे देख लीजिए पूरी क्लास, अपोजिट है ये। वापस देखिए, इवनिंग, जेब कतरा, लव, GT, बॉय, GT, लव, जेब कतरा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है, और मैं देखना चाहता हूं आप में से करेक्ट आंसर कितने लोग बता सकते हैं। करिए ट्राई, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर बताना है। 1 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा मैं आपसे, ट्राई करें सभी। हाँ भाई, यहां देखिए -1, और यहाँ कितना है, -7। पहले तो -1 है, फिर -7 है, उसके बाद यहाँ से कितना है, -13, यहाँ से कितना है, +7। मैंने क्या समझाया था कि अंतर एक जैसे हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जो क्रम पहले दूसरे में चल रहा है वही क्रम तीसरे चौथे में चला दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से भैया देखिए, -1 करें तो क्या आएगा, R आएगा, -7 करें तो O आएगा, -13 करें तो L आएगा, +7 करें तो I आएगा, ROLI। परफेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कोई चाहता है कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, कोई ये चाहता है कि साहब मैं तो इसमें क्रम बनाऊंगा कुछ भी हो जाए, तो क्रम बना भी सकते हैं आप। कैसे, Q से G कैसे आएगा, -10, N में -10 किए तो D आएगा, ठीक है। K में -10 किया तो A आएगा, और देखो H में -10 किया तो भैया X आएगा, -10 से भी आंसर आएगा। इसी क्रम में P में जब -10 करते हैं तो R आता है, Y में -10 करते हैं तो O आता है, B में -10 करते हैं तो L आता है, और S में जब -10 करें तो I आएगा, तो भी आंसर वही आएगा। तो अगर आप चाहते हैं क्रम बने तो लास्ट 1 से बना दीजिए, और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जो अंतर पहले दूसरे में वही तीसरे चौथे में, चाहे क्रम मिले या ना मिले, एनालॉजी पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखिएगा, ऐसा ही 10 नंबर है। 10 नंबर को अगर विपरीत क्रम पे करें, सिटी, इंडियन रेलवे, काला पानी, मन, यहां तक तो ठीक है। पर देखो, जेब कतरा, लव, मन और काला पानी, ये आंसर आना चाहिए, यानी QONK। पर यहाँ QOMN आ रहा है लास्ट में, के नहीं आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आंसर तो नहीं है इसका, और जब ए आंसर नहीं है तो इसका मतलब विपरीत क्रम से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है। देख लीजिए यहाँ विपरीत क्रम पे हो ही नहीं रहा सॉल्व, नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। तरीका क्या है, अंतर, एक ही तरीके से बैठेगा, विपरीत क्रम से बैठ जाए, अंतर से बैठ जाए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अंतर से सॉल्व करते हैं,
अंतर से अगर सॉल्व किया जाता है तो +13 +9 प्लस कितना 5 है ना, और देखो यहाँ से +1। मैंने कहा था अंतर एक जैसे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां से बात करें +13 तो भैया आएगा W, +9 तो आंसर आएगा U, +5 तो आंसर आएगा S, और यहां से +1 तो आंसर आएगा Q। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। और कोई चाहता है कि नहीं साहब ऐसे नहीं, क्रम बनाना है मुझे, तो लास्ट टू वन से भी सॉल्व कर लीजिए। लास्ट टू वन से जब इसका क्रम देखोगे तो क्रम बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए लास्ट टू वन से देखा जाए तो यहाँ m से अगर हम t की बात करते हैं, m से अगर t की बात करते हैं तो +7 है, ये भी +7 है, देख लीजिए आप, ये भी +7 है और यहाँ भी +7 है, तो +7 7 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ से देखिए भाई +7 +7 +7 और +7, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो चाहे 1 to 1 से करें एनालॉजी को या लास्ट टू वन से करें, आंसर पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा था कि पहले में जो क्रम चल रहा है, चाहे सीरीज बने ना बने, वही अंतर दूसरे में निकाल देना तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब मैं तो क्रम बनाऊंगा ही, तो जिसमें क्रम ना बने उनको ऐसे लास्ट टू वन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इनको आपको सॉल्व करना है। दोनों तरफ के अक्षर एक जैसे हैं, जो अक्षर इधर हैं वही अक्षर इधर हैं, जो क्रम इनका बदल रहा है वही क्रम आप बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सभी के दे रखें, ट्राई आप करेंगे पहले। चलो जल्दी से ट्राई करो, मुझे मालूम है आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला ट्राई आपका, उसके बाद ट्राई मेरा। करो ट्राई। आ रहा है क्या, देखो यहां से NUUN आपस में चेंज हो गए, बदल गए। यहां से MBPM ERRE, इसी क्रम में HGSO और T। परफेक्ट आंसर आएगा HGSOT, यानी करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके से होगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप यहां पर अगर देखा जाए तो ई एरा, आई एरा, टी एरा अल्टरनेट में, और जो रह गए उनको लाइन से ऐसे, इसी क्रम में मैं आंसर निकाल रहा हूं। देखिए सबसे पहले M, एकांतर में G, एकांतर में B, और जो रह गए उनको लाइन से EQ। ये आंसर आएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए ट्राई करेंगे पहले आप, फिर सॉल्व करूंगा मैं। जिसमें से 23 नंबर तो ऑप्शन से ही होगा, इसको बिना ऑप्शन के आप नहीं कर पाएंगे, ये बात भी मेरी मान लीजिए। आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, आप बिना ऑप्शन के इसको नहीं कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा भाई। डी का नंबर 4, ओ का 15, ई का 7 और ये 26, सही है। इसका मतलब इन सभी का जो टोटल है वो कितना है, 26। 26 पे क्या आता है, जेड आता है। इसी क्रम में आंसर टी का 3, ए का 1, टी का 20, इन सब का टोटल किया जाए कितना आएगा भैया, 24। 24 पे अक्षर क्या आता है, एक्स। करेक्ट आंसर क्या दे के आएंगे आप, ए ऑप्शन। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखना है, सभी का टोटल करना है, और टोटल करने पर जो नंबर आए उसे अक्षर में कन्वर्ट करके फिर आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लो एक बार, देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही सॉल्व होगा।
और 23 नंबर जो है ना, इसको आप देखिएगा, यहाँ से एम का एक कोड है, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका ये कोड के हिसाब से। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, इसका मतलब एच का कोड एक बार 4 है और एक बार कोड कोड कितना है 2। ऑप्शन से होगा ये, क्यों होगा कि एच के डबल कोड आ रहे हैं, एक बार तो एच का कोड आ रहा है 4, एक बार एच का कोड आ रहा है 2, और यहाँ भी हमसे पूछा है एच, एच का कोड या तो 2 आएगा और या फिर कितना आएगा 4 आएगा। हम देख लेते हैं, एस का जो कोड लिया है वो आएगा 6, ठीक है। एच का कोड खाली छोड़ देता हूं क्योंकि 2 4 में से कुछ भी हो सकता है और मुझे अभी तक करेक्ट नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में ए का कोड कितना है यहाँ पर 5, ए का कोड 5 है, एम का कोड कितना है 1 और ई का कोड कितना है 3, 513। जिस ऑप्शन के आखिरी में 513 आ रहा होगा वही आंसर है। देखिए ऑप्शन सभी को, सारे के सारे ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में 513 लास्ट में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, और इसके पहले क्या लिया है 2, तो एच का कोड मान रहा है 2। ऑप्शन को देखकर फिर अपना आंसर आया है, तो पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट, सबसे पहला मौका आपको, ट्राई करिएगा इनको, ऑप्शन दिए हैं, फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, बस एक बार देखना जरूर है ना, ट्राई करो। चलो दोनों को एक बार, और इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जो देख के ही हो जाएगा, देखते ही, बस देख लोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। इनमें से एक एग्जाम्पल तो ऐसा है जिसको आप बस देख ही लोगे ना, मैं रियल बोल रहा हूँ, देखने से ही आंसर आ जाएगा। देखें, यहाँ पर अक्षर के ऊपर हमें नंबर लिखने, कैसे देखते हैं भाई, सी का 3, ओ का 15, सी का 3 और एक्स का 24, सही है। सिंगल को ऐसे ही लेना है, डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही लेना है, देखो 3 डबल को जोड़ के 6, सिंगल ऐसे ही डबल को जोड़ के 6, इसी क्रम में आंसर 12, 13, 16, 14, ठीक है। डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे कैसे, तो देखिए ये 14 है, यहाँ से 3, 4, 7, 5, 34, 75, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, देखिए पूरी क्लास। और अगला एग्जाम्पल, अगर अक्षर के ऊपर आपने नंबर ही लिख दिया तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर आप अक्षर के ऊपर नंबर ही लिख देंगे उससे आंसर आ जाएगा। पी का के उल्टा क्रम, विपरीत क्रम, काला पानी, यहां पर कोरेक्स, बॉय, लव, सीटी, मन, आजा और काला पानी, ये आंसर आएगा 20, 14, 26, 20, 14, 26 और 16, 20, 14, 26, 16, परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे सॉल्व। तो अपोजिट नंबर है सामने, वो लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, ट्राई करिए सभी, और फिर सॉल्व मैं कराता हूँ, देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर के ऊपर नंबर लिखने से समझ में आ जाता है क्रम क्या चल रहा है। तो देखिए मैं नंबर लिख देता हूँ पहले तो, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और वी का 22, सही है। 7, 11, 11, 11, ठीक है। अब देखिए 8 और 1, 9, 5, सिंगल ऐसे ही, इनको जोड़ के 4, यानी डबल को जोड़ के लिख रहा हूँ, सिंगल को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और सभी का टोटल कर रहा हूँ, सभी का टोटल कितना है 23 है ना, आंसर निकाल सकते हैं। 7, 2, 2, 2, सभी का टोटल 7, 6 कितना आ रहा है 13 आ रहा है, करेक्ट आंसर आएगा 13, ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी का नंबर 3 है, ई का 5 है, 35 से 70 चाहिए, कैसे ला सकते हैं? डबल। कैसे ला सकते हैं आप? डबल करके ला सकते हैं। और डी का नंबर 4 है, ई का 5 है, 45 का डबल किया तो आंसर कितना आएगा? 90, 90। करेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ऐसे होगा। पूरी ग्राफ देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और आज का आखिरी एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और वही विपरीत क्रम, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, बॉय, उससे होगा ये। यहां पर वाई का उल्टा होता है वी। देखो, वाई का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर, देन आंसर, ये पूछा है। तो यार बी का स्क्वायर, बी का उल्टा वाई, ये वाई पे स्क्वायर है, हमने बी पे भी स्क्वायर कर दिया, बी का नंबर 2 और 2 का वर्ग 4। और वी का उल्टा होता है ई, वी का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना आता है भैया? 25। करेक्ट जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए। तो आज ये अपना कंप्लीट हुआ है टाइप सेकंड, जिसका नाम था अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप थर्ड के लिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।